नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 4 जिसमें हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आता है। यानी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है और वर्ब भी सब्जेक्ट के अनुसार ही आते हैं। ठीक है, तो ये लिखता है यहाँ पे कि फॉर सेंटेंस टू मेक सेंस एंड रीड करेक्टली। अगर सेंटेंस का सही सेंस बनाना है और ठीक से पढ़ना है तो द नाउन एंड द वर्ब शुड बी इन एग्रीमेंट। तो यानी जो सब्जेक्ट होते हैं नाउन और जो वर्ब होते हैं उनके बीच में सही सहमति और एग्रीमेंट होना चाहिए। विद वन अदर, एक दूसरे के साथ सही अरेंजमेंट होनी चाहिए। दिस अरेंजमेंट इज दिस एग्रीमेंट इज रेफर टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड। तो इस संबंध को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड माना जाता है। तो लिखा है रीड दिस सेंटेंस, इस सेंटेंसों को पढ़िए। तो लिखा है कि जतिन इज राइडिंग हिज बाइसिकल। जतिन अपनी साइकिल चला रहा है। तो यहाँ पे जो जतिन है वो सिंगुलर है तो इसीलिए इज आया है। और अगले में देखो यहाँ पे लिखा है कि दे वॉक टू द जिम। तो दे प्लूरल है और वॉल्क यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी प्लूरल होता है। ऐसे लिखा है कि प्रेरणा लाइक्स टू स्पेंड टाइम शॉपिंग। तो प्रेरणा सिंगुलर है इसीलिए लाइक में एस जोड़कर वर्ब में एस या ये जोड़ने पे सिंगुलर बन जाता है, इसलिए लाइक्स आया है। ऐसी आई प्लूरल होता है, आई के साथ लाइक आएगा तो आई लाइक डॉग्स। तो आई यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो डॉग लाइक है वो भी प्लूरल वर्ब है। वी गो टू क्लासेस टुगेदर। तो यहाँ पे जो वी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब वी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है और गो भी प्लूरल है। यू आर स्वीट, तो कहता है यू प्लूरल है इसलिए आर आया है वो भी प्लूरल है। तो ऊपर के सेंटेंस में जो ये हमने वर्ब को देख रहे हैं वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए हुए हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर आए हुए हैं, अगर नहीं है तो प्लूरल है तो प्लूरल आए हुए हैं। ठीक है, लिखा है कि फोर सेंटेंस, कहता है कि फोर सेंटेंसेस विद सिंगुलर सब्जेक्ट। जो कह रहा है ऊपर के सेंटेंस में जो सिंगुलर सब्जेक्ट थे जतिन ने प्रेरणा, तो सिंगुलर वर्ब इज और लाइक्स का यूज हुआ। एंड फोर सेंटेंसेस विद प्लूरल सब्जेक्ट वी एंड आर, प्लूरल वर्ब गो एंड वॉल्क हैव बीन यूज्ड। और अगर हमने देखा ऊपर कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे वी और दे तो उनके लिए प्लूरल वर्ब आया तो गो और वॉल्क प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हुआ। वी ऑलवेज यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब विद द वर्ड आई एंड यू। आई और यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, फॉर्म वर्ब की प्लूरल फॉर्म आती है। सो द वर्ब्स लाइक एंड आर हैव बीन यूज्ड इन द सेंटेंस। इसी तरह कह रहे हैं कि हमने लाइक और आर भी सब इसी तरह इस्तेमाल किया था और इसीलिए सिंगुलर आया, क्योंकि सब्जेक्ट ये सिंगुलर वो प्लूरल थे तो इसलिए वर्ब प्लूरल आई। द वर्ब एंड द सब्जेक्ट एंड द वर्ब ऑफ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज मैच इन नंबर। अब कह रहा है कि जो सब्जेक्ट होता है वर्ब होता है उनके नंबर भी मैच होने चाहिए हमेशा। दे बोथ इधर नीड टू बी सिंगुलर और प्लूरल। दोनों सिंगुलर है तो सिंगुलर है, प्लूरल है तो प्लूरल है। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। लुक एट द फॉलोइंग टेबल, नीचे के टेबल को देखिए और टू अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब, और सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को समझिए। सिंगुलर वर्ब आर यूज विद, कहता है सिंगुलर वर्ब कहाँ यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, एंड कलेक्टिव नाउन दैट आर सिंगुलर इन नेचर, और कलेक्टिव नाउन के साथ जब वो सिंगुलर नेचर से इस्तेमाल हो। और नंबर लाइक मनी, वेट, टाइम और डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 बातें लिखी है। मतलब सिंगुलर वर्ब तब आएगी जब या तो आपका जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जैसे ही इज़ अ काइंड बॉय। अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं ऐसी नाउन जिन्हें गिना नहीं जा सकता, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो लिखा है कि देयर वाज लिटिल वाटर इन द बोटल। और कलेक्टिव नाउन दैट आर सिंगुलर नेचर, कलेक्टिव नाउन जो सिंगुलर नेचर के होते हैं उनके लिए भी आता है। जैसे लिखा है ए ह्यूज स्वॉर्म ऑफ इंसेक्ट हैज़ डिस्ट्रॉय द क्रॉप। तो ए ह्यूज स्टॉर्म ऑफ इंसेक्ट जो है वो कलेक्टिव नाउन है इसलिए सिंगुलर हुआ है, तो इसलिए हैज़ आया है। ऐसे लिखता है कि नंबर्स लाइक मनी, वेट, टाइम एंड डिस्टेंस। तो कोई मतलब मनी, वेट, टाइम और डिस्टेंस इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे लिखा है 2 वीक्स, तो टाइम हो गया तो सिंगुलर आएगा 2 वीक्स इज़ नॉट इनफ टाइम टू फिनिश दिस वर्क। अब यहाँ बताया हुआ है कि रूल्स ऑफ प्लूरल यूजिंग प्लूरल वर्ब,
कहता है प्लूरल वर्ब के यूज़ करने के क्या रूल हैं। प्लूरल वर्ब आर यूज विद, प्लूरल वर्ब जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ या सिंगुलर नाउन जॉइंड बाय एंड। अगर सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो प्लूरल हो जाते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। और नाउन दैट आर ऑलवेज प्लूरल, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। या फिर कलेक्टिव नाउन दैट आर प्लूरल इन नेचर, और कलेक्टिव नाउन जिनका नेचर प्लूरल हो तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। जैसे दे आर गुड सन्स, तो यहाँ पे जो दे है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब प्लूरल आएगी आर। जैसे लिखा है कि विनीता एंड रानी आर कज़न, तो यहाँ पे एंड से दो सब्जेक्ट जोड़े गए हैं तो ये प्लूरल हो गए हैं, इसीलिए आर आया है। और हर बिलोंगिंग्स से ऐसा नाउन है जो प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ आर आएगा। तो हर बिलोंगिंग्स आर स्टिल इन द ऑफिस, एक कैकल ऑफ गीज वर रनिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन है इनको इस्तेमाल प्लूरल की तरह किया गया, इसीलिए यहाँ पे वर आया है, ठीक है। तो लिखता है इन सेंटेंस दैट आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो कहता है कुछ सेंटेंस होते हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। द वर्ब चेंज विद द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो उसमें वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार चेंज होता है। एंड रीड दिस सेंटेंस इन एग्जाम्पल के तौर पर इन सेंटेंसों को पढ़िए। तो कहता है कि मदर वॉक्स टू वर्क एवरी डे, कहता है कि माता जी रोज़ाना मतलब चलती हैं। तो यहाँ पे जो मदर है वो सिंगुलर है, इसीलिए वॉक्स आया है। फादर एंड मदर ये प्लूरल हो गए, इसीलिए वॉल्क आएगा ना कि वॉक्स। टू वर्क एवरी डे, आई वॉल्क टू वर्क एवरी डे। पर कहता है कि सेंटेंस वन में सिंगुलर वर्ब वॉक्स हैज़ बीन यूज्ड विद द सिंगुलर सब्जेक्ट फादर। पहले सेंटेंस में जो मदर था तो मदर के लिए यहाँ पे वॉक्स लिखना पड़ा क्योंकि वो सिंगुलर है। सेंटेंस दो में लिखता है कि द प्लूरल वर्ब वॉक हैज़ बीन यूज्ड विद द प्लूरल सब्जेक्ट फादर एंड मदर। वी आल्सो यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब वॉक विद यू एंड आई एज गिवन इन सेंटेंस 3। आई और यू के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, और फादर एंड मदर जो एंड से दो नाउन को जोड़ते हैं तो वो उनके साथ भी प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे वॉल्क का इस्तेमाल किया गया है। नोट दैट द बेस फॉर्म और द रूट फॉर्म ऑफ ए वर्ब इज़ प्लूरल फॉर्म। और सबसे ज़रूरी बात है जानना है कि जो वर्ब की या बेस फॉर्म या रूट फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है। आई प्ले द पियानो, आई जो है ये और यू जो है इन दोनों के साथ आपको प्ले लगाना है। तो आई प्ले द पियानो और यू प्ले द गिटार वेरी वेल। तो यहाँ तक हमने देखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। इसके बारे में हम आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में रूल्स ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे रूल हैं, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है।